जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 22 अगस्त और 21 अगस्त तक के मेरे पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो तीनों ही पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो आज इंडिसेस ने उठा के पटका है, लगभग 0.85% की गिरावट निफ्टी 50 में देखने को मिली है। उसके बाद मिड कैप 50 में नाम मात्र की गिरावट है, नेगेटिव 0.06%। मिड कैप 100 में 0.14% की गिरावट है और मिड कैप 150 में 0.18% की गिरावट है। तो कुछ म्यूचुअल फंड आपके मिड कैप के पॉजिटिव में आ सकते हैं, एक्टिव वाले, अगर अच्छा कोशिश करी होगी फंड मैनेजर्स ने। निफ्टी स्मॉल कैप जो है 100 जो है 0.26% गिरा है, स्मॉल कैप 50 0.27% और स्मॉल कैप 250 0.16%। वहीं अगर हम बात करें DIFI के बाय सेल के डेटा की, तो हमारे जो FI हैं उन्होंने कल 1246 करोड़ की बाइंग करी है, विच इज़ सरप्राइजिंग। और उसके अगेंस्ट 2500 करोड़ की बाइंग हमारे DI ने करी है। तो कल तो दोनों भाई बाय करके गए थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, शायद डोनाल्ड ट्रंप की धमकी काम आ गई, जो भी था वो आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन फ़िलहाल यही थी स्थिति कल की, और मुझे लग रहा है कि आज जब भी डेटा पब्लिश होगा उसमें सेलिंग आई होगी FI की आज। आइए चलते हैं अब अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे। तो इससे पहले कि मैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो डिस्कस करूँ आपसे दोस्तों, मैंने कुछ म्यूचुअल फंड के बुक्स के लिंक दिए हुए हैं जो कि फ्लिपकार्ट में है। और अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करोगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में प्रोडक्ट कोड करके कुछ आएगा, या व्यू कोड करके, उसके अंदर जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे। तो फ्लिपकार्ट के अंदर आप एंटर हो जाएंगे उन लिंक के थ्रू। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बुक्स नहीं लेनी तो फ्लिपकार्ट से अगर आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस लिंक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। दोस्तों आज मैंने HDFC ग्रोथ ETF के 48 क्वांटिटी बेच डाली और टॉप 10 एड ETF की 2 क्वांटिटी खरीद के कुछ एवरेजिंग करी है। HDFC ग्रोथ ETF की क्वांटिटी बेचने का कारण ये था दोस्तों कि ये ETF 4% प्रॉफिट पे आ चुका था और मेरा टारगेट हमेशा 5% का होता है। लेकिन जब मैंने देखा कि मार्केट में आज इंडिकेशन बियरिश आ रहा है और मार्केट तगड़ा फॉल करने वाली है, तो मैंने उसको 4% पे ही बुक कर लिया, क्योंकि मेरे पास 13 ETF थे तो अब 12 रह गए हैं। तो मुझे लगा कि 5% का वेट करने में ये दोबारा से 1.5-2% चला जाएगा तो उसमें समय लगेगा। तो 200 सवा 200 रुपये का कुछ फ़ायदा हुआ है उसमें। तो भागते भूत की लंगोटी सही, ऐसे मार्केट में 4% भी बुरा नहीं है। तो 4% को मैंने बुक कर लिया है। और जहाँ तक शेयर्स और ETF की बात है, तो आज मुझे 971 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। IT बीज में 29 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। फार्मा बीज में आज 7 रुपये का गेन हुआ है, नोशनल गेन। तो फार्मा आज चढ़ा था, लेकिन डिवॉप बीज में 55 रुपये का लॉस था। इंडसइंड बैंक में 205, सेंसेक्स ETF में 38 रुपये का लॉस था। टाटा मोटर्स में 489, जीनस पावर 8.5 रुपये का गेन था। ICICI B22 ETF में 6 रुपये का लॉस था। HDFC कॉल ETF में 8 रुपये का लॉस था। इरकॉन में 47 रुपये का गेन था। टॉप 10 एड ETF में 59 रुपीज़ का लॉस था। लो वोल्टाइल ETF में 21 रुपये का लॉस था। FMCG ETF में 47 रुपये का लॉस था। LPL30 ETF में 34 रुपये का लॉस। शरिया बीज 33 रुपये का लॉस। डाबर में 2.5 रुपये का गेन। निफ्टी क्वालिटी ETF में 1 रुपये का लॉस। HDFC ग्रोथ ETF में ये तो मैं बेच चुका हूँ। तो ओवरऑल दोस्तों आप देख सकते हैं कि IT बीज अभी भी लगभग 1.10% के मुनाफे में चल रहे हैं। फार्मा बीज 1.60% के मुनाफे में चल रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एवरेजिंग जारी है। अभी यहाँ पे पूरा 5-6 हज़ार रुपये मैंने नहीं डाला है, तो इस वजह से प्रॉफिट भी बहुत नाम मात्र के बराबर ही है। डिवॉप बीज में 2.5% का नुकसान चल रहा है। इंडसइंड बैंक में 30%। सेंसेक्स ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। टाटा मोटर्स 7% नुकसान। जीनस पावर 21% नुकसान। ICICI B22 ETF में ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस है। HDFC कॉल ETF अभी 2% के मुनाफे में चल रहा है। इरकॉन 29% के नुकसान में। टॉप 10 एड ETF 2% के नुकसान में। लो वोल्टाइल ETF अभी भी लगभग 3.5% के मुनाफे में। एक बार मैंने सोचा था लो वोल्टाइल ETF को भी निकाल दूँ, ये भी तब 4% के प्रॉफिट को हिट कर गया था, लेकिन मैंने सोचा चले एक ही निकालते हैं कि मार्केट रिकवर कर जाए, लेकिन मार्केट रिकवर नहीं की। तो एक जो टॉप गेनिंग ETF था 4% के प्रॉफिट को से निकाल दिया। लो वोल्टाइल ETF अभी भी लगभग 3.5% से ऊपर के मुनाफे में बरकरार है। FMCG ETF आधे % के मुनाफे में। L30I ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। शरिया बीज थोड़ा सा मुनाफा है। डाबर 6% का नुकसान। निफ्टी क्वालिटी ETF 1.25% के मुनाफे में। HDFC ग्रोथ ETF बेच चुके हैं हम, तो इसको छोड़ देते हैं। तो आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल हुआ है मुझे 151 रुपये का भारी मुनाफा,
और मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है 5,92,000, करंट वैल्यू है 6,34,000। 41,000 का मुनाफा चल रहा है, लगभग 7% का रिटर्न है, बिल्कुल एफडी वाला रिटर्न। और 1 जनवरी 2025 से ये पोर्टफोलियो बनाया था। 83,000 की SIP है, 55,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 70 पैसे का भयानक मुनाफा दिया है, 5% के मुनाफे में है। निपॉन लार्ज कैप ने 73 रुपये का मुनाफा दिया, लगभग 7% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप ने कल 185 रुपये का मुनाफा दिया, लगभग 6% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप ने 39 रुपये का लॉस दिया, लगभग 11.5% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने 88 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 9.5% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल ने कल 11 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 8.25% के मुनाफे में। और उसके बाद एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 11 रुपये का लॉस दिया है, और ये लगभग 8% के ये भी मुनाफे में है। और HDFC मिड कैप, इसने कल 44 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 8% के मुनाफे में ये भी। कोटक स्मॉल कैप ने 18 रुपये इसका लॉस दिया है, ये लगभग 7.25% के मुनाफे में है। एडलवेज मिड कैप ने 14 रुपये का गेन लॉस दिया है, ये लगभग 9.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 19 रुपये का गेन दिया, लगभग 14% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप 19 रुपये का गेन, लगभग 6.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड नो प्रॉफिट नो लॉस के 11 रुपये को 4 रुपये का लॉस, 7% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 13 रुपये का गेन दिया था कल, लगभग 5.6% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप 13 रुपये का लॉस, लगभग 6.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड 14 रुपये का गेन, लगभग 8% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप 15 रुपये का लॉस, लगभग 4% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप 97 रुपीज़ का गेन दिया था, लगभग 7.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप ने 11 रुपये का लॉस, लगभग 6.25% के मुनाफे में। तो सारे म्यूचुअल फंड अभी भी मुनाफे में हैं मेरे, और ओवरऑल पोर्टफोलियो भी 7% के मुनाफे में है। एक बार देख लेते हैं, आज ये SIP दिखा रहा है, आज दिखा रहा है दोस्तों, कल नहीं दिखाए थे। निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप 11 रुपये को स्मॉल कैप। बंधन लार्ज एंड मिड, पराग पारिक, कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप। अरे बहुत सारी SIP कटी आज मेरी। ICICI लार्ज कैप, वह मज़ा आ गया, आज मार्केट भी गिरी है और बहुत सारी SIPs मेरी कटी हैं। आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जो है हमारे वीडियो का अंतिम पड़ाव। अंतिम पड़ाव में आप देखो दोस्तों, कल मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 2900 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना गेन दिया है। तो डिफेंस ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया था, कुछ मिड कैप्स थे, कुछ लार्ज एंड मिड थे, कुछ स्मॉल कैप थे। तो ऐसा नहीं है कि सब ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। लालिमा भी नीचे आएगी, तो ये लाल लाल आप देख सकते हैं। बाकी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना रिटर्न दिया है। तो ये तो थी मेरी स्थिति मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जो है मार्केट ने बहुत सख्ती से ले ली है, और उस सख्ती का आज उन्होंने सख्ती से पालन किया और सख्ती से मार्केट को नीचे लेकर गए हैं। मार्केट में अगले हफ्ते भी वीकनेस आ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो बियरिश हो गया। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में हम अभी भी ऑल टाइम हाई निफ्टी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो सकता है कि थोड़े समय के लिए बियरिश हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।